क्या आपको पता है MRF टायर, BMW कार और MDH मसाला जिसका फुल फॉर्म क्या है? और क्या आपने कभी भारत रत्न के बारे में सुना है और उसके फायदे क्या है? कैसे मिलता है ये भारत रत्न? इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे फैक्ट जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, लाइक तो देना पड़ेगा। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट मिस्ट्री टैग। फैक्ट नंबर 1, तो आपने कभी पक्षियों को ऐसा करते हुए देखा है? तो ये गाइस मर नहीं गए या फिर इसकी हालत खराब नहीं है। ऐसा करने के पीछे भी ये बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है। तो उसमें ऐसा होता है कि जो पक्षियों के पंख होते हैं उसमें छोटे छोटे जीव जंतु, माइक्रो जीव जंतु खून चूसने के लिए चिपक जाते हैं और उसकी वजह से पक्षियों को बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए पहले तो पक्षी चींटियों की खोली या फिर बस्ती ढूंढते हैं और उसमें कुछ इस प्रकार से बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से चींटियों उसके पंख में घुस जाती है। आपको पता नहीं होगा लेकिन उस चींटियों के पास फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे हमें काटती है तो हमें दर्द होता है। वो फॉर्मिक एसिड पक्षियों के पंख में वो चींटियां छोड़ देती है, जिसकी वजह से पक्षियों के पंख में जो जीव जंतु है खून चूसने वाले, वो भाग जाते हैं या फिर दूर रहते हैं। उसके बाद वो पक्षी उड़ जाता है और वो चींटियां निकल जाती है उसमें, और बाकी और बची हुई चींटियों को वो खा लेता है। मतलब यार, काम भी उसी से निकालो और उसको ही खा जाओ। मतलब चींटियां भी बोलती होगी कि। फैक्ट नंबर 2, पोजीशन परफॉर्मेंस तरक्की की बात करें तो लड़कों से ज्यादा अभी लड़कियां बहुत ही आगे बढ़ गई है। तो जानना चाहते हो आप कि ये सब कहां से शुरू हुआ? तो सुनो। इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री फुले, इंडिया के फर्स्ट IAS ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा, इंडिया की सबसे पहले IPS ऑफिसर किरण बेदी, इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सिंह, इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड रेटा फेरिया। लड़कों, अभी तो बर्तन मारने के दिन आने वाले हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन जैसी चीजों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो सुनो। लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ गोल्ड वर्ल्ड में चाइना और इंडिया में कर्नाटका, सिल्वर वर्ल्ड में मैक्सिको और इंडिया में राजस्थान, आयरन वर्ल्ड में चाइना और इंडिया में ओडिशा, कॉपर वर्ल्ड में चाइना और इंडिया में मध्य प्रदेश। फैक्ट नंबर 4, हम सभी लोग बिल गेट्स को तो जानते ही होंगे। कौन नहीं जानता बिल गेट्स को? बिल गेट्स जो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, बहुत ही पैसादार। तो उनके एक इंटरव्यू में उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपके सफलता का राज क्या है? तो बिल गेट्स ने क्या किया पता है? उसने एक चेक बुक निकाली और एक कोरा चेक पर अपना एक सिग्नेचर किया और पत्रकार को दिया और बोला कि जितना चाहे उतना डॉलर लिख दो। तो पत्रकार ने ना बोला कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, और पत्रकार ने फिर से पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? बिल गेट्स ने फिर उसको ये चेक दिया और बोला कि जितना पैसा चाहे उतना लिख दो। तो फिर से पत्रकार ने ना बोला। फिर बिल गेट्स ने क्या किया पता है? उसने चेक फाड़ दिया और बोला कि आई डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी आई गेट। यानी कि उसने कहा कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैं कभी भी अपनी मिली हुई अवसर को जाने नहीं देता, जैसे कि आपने जाने दिया। जैसे कि आपने दुनिया के सबसे अमीर पत्रकार बनने का अवसर गवा दिया। मुझे दिया होता ना तो मैं क्या लिखता पता है? 1 लगता। उसके बाद जब तक पेन की इंक खत्म ना हो जाए तब तक 0 ही लिखता रहता। फैक्ट नंबर 5, क्या आप अपने माइंड को शार्प करना चाहते हो और क्या आपको चीजें याद नहीं रहती मेरी तरह? तो बस मेरे रोज ये 3 चीजें करना शुरू कर दो जो मैं बता रहा हूँ। आप बचपन से ही बुद्धिमान है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज जो है वो है न्यूरॉन को बढ़ाना। मेरे भाई, तुम और मैं सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन का बड़ा रोल है। यानी कि न्यूरॉन सबसे ज्यादा होगी दिमाग में तो दिमाग की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। न्यूरॉन को बढ़ाने का सिंपल तरीका है योग आसन।
कई लोगों को वीडियो छोड़ने का मन कर रहा होगा, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। हूं ना मैं अभी। तो सुनो, योग नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ दो चीज करो। जो पहली चीज है वो है अनुलोम विलोम। उससे हमारे दिमाग का ऑक्सीजन पहुंचता है, और दूसरी चीज है ध्यान। हाँ, ये 2 चीज ही आपको करना होगा। आपके दिमाग में न्यूरॉन अपने आप रॉकेट की तरह बढ़ने लगेंगे। मेडिटेशन और ये अनुलोम विलोम करने से हमारे दिमाग के कोष एक्टिव हो जाते हैं और ये न्यूरॉन्स को बढ़ाने लगते हैं। दूसरी चीज है आईक्यू लेवल बढ़ाना। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए माइंड को ना कसरत कराना होता है, यानी कि ऐसी चीज जो करो जो आपको चैलेंज करे, आपको सोचने पर मजबूर करे और आपका दिमाग घिसे उसके लिए ना माइंड गेम खोलो। रोज बुक्स पढ़ो और बुक्स में जो पढ़ा है ना उसमें से कुछ डाउट निकालो कि ऐसा क्यों, और डेली एक पैराग्राफ कुछ भी लिखो। उससे ना आपका आईक्यू इंजन रॉकेट लगा के उड़ेगा, बहुत बढ़ेगा आईक्यू लेवल। तीसरी चीज, आपको ना अपने माइंड पे कुछ भी प्रेशर नहीं लेना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन या फिर डिप्रेशन से हमारे दिमाग के न्यूरॉन को डैमेज होता है, यानी कि न्यूरॉन खत्म होते हैं। तो टेंशन या फिर डिप्रेशन कभी ना ले। जब भी टेंशन या फिर ऐसा कुछ हो तो एक ही चीज करो, पहले तो अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लो और एक शांत जगह पर चले जाओ और शांति से बैठ के सोचो कि ऐसा क्यों। आई गारंटी आपको ना कुछ सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। बस ये 3 चीज कर दो, आपको ना सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फैक्ट नंबर 6, तो ये पता होगा कि पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर होता है, सीएम का फुल फॉर्म सेंट्रल मिनिस्टर होता है, लेकिन आपको ये पता है कि ओयो का फुल फॉर्म ऑन योर ओवन रूम ये होता है। और अमूल दूध जो आप पीते हो, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और एमआरएफ टायर्स ये सब आता है, उसका एमआरएफ का मतलब है मद्रास रबर फैक्ट्री। और बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है बरारियन मोटर वर्क। और डाबर का फुल फॉर्म है डॉक्टर बुरमन। और एमडीएच उसका फुल फॉर्म है महसिन डी हट्टी। अब आपको कोई भी बोले कि तुझे क्या पता है, तो इसको ये सुना देना, बोलती बंद हो जाएगी। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट ना छोटा सा है लेकिन मज़ेदार है। स्टडी के मुताबिक जो हम पानी पीते हैं ना, उस पानी में कुछ मॉलिक्यूल्स 4.6 अबज साल पुराना है और पृथ्वी की उम्र 4.543 अबज साल है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये फैक्ट ये है कि बायोलॉजिस्ट के अनुसार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, यानी कि शारीरिक मिलन के बाद 20 या 30 करोड़ शुक्रकोश फीमेल के बॉडी में एंटर करते हैं। वो सभी कोष फीमेल के अंडकोश की तरफ गति करते हैं। आसान भाषा में बोले तो 20 या फिर 30 करोड़ कोष रेस लगाते हैं, जिसमें से सिर्फ 300 जितने कोष फीमेल के अंडकोश के तक पहुंच पाते हैं, बाकी के आधे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। और 300 में से भी सिर्फ एक कोष अंडकोश के साथ जुड़कर फलित होता है और वो मानव बनते हैं, यानी कि बच्चे ऐसे बनते हैं। याद रखना, आप इस दुनिया में आए हो ना तो 20-30 करोड़ को हरा के आए हो, तो अपने आप को कभी भी कम मत समझना। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी भारत रत्न नाम सुना है? ये एक ऐसा अवार्ड होता है जो कुछ ही लोगों को दिया जाता है। जो लोग उच्च स्तर पर राष्ट्रीय सेवा करते हैं उन लोग को ये दिया जाता है। उस सेवा में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल ये सब शामिल होता है। इस सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू की गई थी। ये अवार्ड कुछ इस प्रकार दिखता है और इस अवार्ड के साथ आपको कई सारी सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि आजीवन इनकम टैक्स नहीं भरना होगा, आजीवन एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में और रेलवे के प्रथम श्रेणी में मुफ्त में सवारी, संसद की बैठकों और सत्रों में भी भाग लेने की पूरी अनुमति मिलती है। वीवीआईपी के बराबर दर्जा दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर जेड गार्ड की हाई सिक्योरिटी भी दी जाती है। किसी भी स्टेट में यात्रा दौरान
उसको स्टेट गेस्ट की सुविधा भी दी जाती है। विदेश यात्रा दौरान इंडियन एम्बेसी से जितनी भी सेवाएं हो सकती है उतनी सुविधाएं उसको दी जाती है। 1954 से लेकर 2019 तक ये अवार्ड दिया गया है और किस किस लोगों को दिया गया है उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फैक्ट नंबर 10, ये कोई फैक्ट नहीं, ये एक स्टोरी है, जाते जाते सुन के जाओ। एक दिन एक राजा को उसके नौकर ने गलत राय दी जो राजा को पसंद नहीं आई, तो उस राजा ने उस नौकर को जंगली कुत्तों के बीच छोड़ने का आदेश दिया। नौकर ने कहा कि मैंने आप 10 साल तक आपकी सेवा की है और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो नौकर ने कहा कि मुझे कुत्तों के बीच छोड़ने से पहले 10 दिन का समय चाहिए, 10 दिन चाहिए। तो राजा मान गया। तो तुरंत उन कुत्तों को मैदान में वो नौकर चला गया और जाके उस गार्ड से कहा कि मुझे 10 दिनों तक इस कुत्तों की सेवा करनी है। तो गार्ड चौंक गया लेकिन अनुमति दे दी। नौकर ने कुत्तों को 10 दिनों तक खाना दिया, पानी दिया, नहलाया, मैदान की साफ सफाई की, कुत्तों की हर सुविधा का ध्यान रखा और कुत्तों को खूब खुश रखा। 10 दिन बाद राजा ने नौकर को कुत्ते के बीच छोड़ दिया। फिर जो हुआ उससे राजा चौंक गया कि कुत्ते नौकर को खाने के बदले चाट रहे थे, मतलब प्यार से चाट रहे थे। राजा गुस्सा हो गया और बोला कि ये मेरे कुत्ते को क्या हो गया है। तो नौकर ने कहा कि मैं कुत्ते की 10 दिनों तक सेवा की और वो मेरी सेवा को नहीं भूले, लेकिन मैंने आपकी 10 सालों तक सेवा की और आप भूल गए। तो इस बात से ये पता चलता है कि इंसानों से ज़्यादा जानवर समझदार होते हैं। और एक फैक्ट भी है कि जब भी कोई भूकंप या फिर अनहोनी होने वाली होती है तो सबसे पहले जानवरों को ही पता चल जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।